नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं हमारा खास चैनल। शुरुआत करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। शाजापुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन में विधिवत हवन पूजन और मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। गौरतलब है 16 नवंबर को मक्सी में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विद्यालय भवन की वर्चुअल लोकार्पण किया था, जिसमें अब प्रतिमा स्थापित की गई है। इंदौर में निर्माणाधीन मेट्रो परियोजना एक बार फिर से विवादों में आ चुकी है, जहां नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इसे शहर की जरूरतों से बिल्कुल अलग बता दिया। इसे दूसरा बीआरटीएस बनने की आशंका जता दी है। चौकसे का कहना है कि परियोजनाओं की लागत 7,500 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जबकि शहर में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए इस राशि से सैकड़ों फ्लाईओवर, अंडरपास और पुल बनाए जा सकते हैं। उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट को अनाथ बच्चा बताते हुए आरोप लगा दिया कि कंसल्टेंट ने शहर की आवश्यकताओं की अनदेखी कर भ्रष्टाचार की तरजीह दी, जिसका उदाहरण लवकुश चौराहे पर निरीक्षण के दौरान सामने आया है। निश्चित रूप से किसी भी शहर का आवागमन उस शहर की तरक्की का प्रतीक है। अगर आवागमन ठीक होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो निश्चित रूप से उस शहर का व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। और जिस तरीके से आज इंदौर के हालात हैं और जिस लेवल पे ट्रैफिक की स्थिति है, जिस लेवल पे सड़क की स्थिति है, वो सोचने योग्य कि हम उसी इंदौर में रह रहे हैं जो पूरे भारत में नंबर 1 था। आज अगर हम जिस विषय को लेकर आज मैंने आपसे निवेदन किया कि आप बात करते हैं, वो है मेट्रो। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि वर्तमान में जिस स्वरूप में मेट्रो को लाया जाना था, वो स्वरूप मेट्रो का खत्म हो चुका है। नहीं वो अलग आ रहे वो। विदिशा के मेरा ग्राउंड रोड स्थित भूसा बाजार इलाके में कई वर्षों से सड़क नहीं बनने के कारण स्थानीय निवासियों का जीवन कठिनाइयों से भर चुका है। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि कच्चे रास्ते के कारण धूल मिट्टी लगातार उड़ती रहती है, जिससे घरों और दुकानों में गंदगी फैलती है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। सड़क खराब होने से आए दिन गिरने और चोट लगने की तमाम घटनाएं होती हैं। इसमें कहीं ना कहीं लोग कई बार संबंधित विभागों में शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द सड़क बनवाने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके और वर्षों से लंबित समस्या का समाधान हो सके। मेरा नाम संदीप कुशवाहा। कहाँ रहते हैं आप? अपन रहते हैं उदयगिरी। ये कौन सा रास्ता है? ये अपना भूसा बाजार है, दिल्ली घर के सामने वाला। दिल्ली घर के सामने? हाँ, सामने के पीछे रास्ता। हाँ। क्या स्थिति देख रहे हैं? ये स्थिति है, धूला उड़ रही है और गिर रहा है आदमी। बना नहीं है, रोड नहीं बना अभी तक। गिर जाते हैं यहाँ पे। आप भी गिर रहे हैं, मौत गिर रहे हैं आदमी। हम नीचे ही बार गिर गए। हाँ, चोट भी लग गई। और क्या दिक्कत होती है? बस बीमारी पड़ रही, हम बैठ रही है, हमारी फैक्ट्री है। डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहमनी में बदहाल व्यवस्था गंभीर सवाल खड़े कर रही है, जहां पीएम स्कूल का बोर्ड लगाए जाने के बावजूद शौचालय खंडर हालत में पड़ा हुआ है। विद्यार्थी इन्हीं टूटी सुविधाओं का उपयोग करने में मजबूर हो चुके हैं। वहीं मध्यवर्ग भोजन व्यवस्था की हकीकत भी उजागर हो चुकी है, जहां दाल चावल सब्जी की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है, लेकिन छात्र यहां पर असंतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। कई बच्चे अपना भोजन घर से ला रहे हैं, तो वहीं ग्रामीणों द्वारा पहले भी मिड डे मील में लापरवाही की शिकायतें की जा रही थी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई न होने के प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। अब देखना यहां पर यह होगा कि खबर जो सामने आ रही है, इसके बाद आखिर जिम्मेदार अधिकारी कौन होगा और क्या कदम उठाया जाएगा।
आज हम डिंडौरी जिले के समनापुर विकासखंड अंतर्गत पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमनी में है, जहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके आपके कान खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ भोजन व्यवस्था जो मिड डे मील का भोजन मिलता है, मध्याह्न भोजन, उसकी हालत खराब है। बच्चे खाना से असंतुष्ट हैं। दाल चावल सब्जी जो मिलती है उससे उनका पेट नहीं भरता है, और दाल और सब्जी में वो गुणवत्ता नहीं मिलती है, जिससे खाना बच्चे नहीं खाते। बहुत सारे बच्चे घर से टिफिन लेकर के आते हैं, और सूत्रों के हवाले से खबर लगी कि अनेक बार इस मध्याह्न भोजन की शिकायतें प्राप्त हुई प्रशासन को, और अभी तक राजनीतिक संरक्षण के चलते किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। और मैं आगे बता दूं कि इस पूरी पीएम राजीव स्कूल है, उसमें जो शौचालय है, बाथरूम है, उनकी जर्जर स्थिति हो गई है। बच्चियां खुले में शौच के लिए जा रही हैं, बाथरूम के लिए जा रही हैं, और एक शौचालय बना हुआ है वो पूरा खंडर हो गया है, उस पर बाथरूम जाना पड़ रहा है। दूसरी ओर जहां प्राथमिक शाला का बाथरूम बना हुआ है उसकी भी स्थिति जर्जर हो गई है। प्राथमिक माध्यमिक शाला के बच्चे जो बाथरूम का उपयोग कर रहे हैं वह खंडर में तब्दील होने जा रहा है, और प्रशासन इसको नहीं सीख रहा है। शिक्षा विभाग को जहाँ आदिवासी क्षेत्र में गर्त में लाया जा रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? मैं कहूँ कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, या सरकार है, या प्रशासन है। थोड़ी थोड़ी सब्जी देते हैं। झाबुआ जिले के पेटलाबाद थाना क्षेत्र के बामनिया में दिन दहाड़े सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने घर में अकेली महिला को पाकर धावा बोल दिया, मंगलसूत्र और नकदी लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस जल्द बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी का भी दावा कर रही है। सेधवा में मध्य प्रदेश एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। इस मौके पर टीम ने अवैध हथियार के कारखाने पर छापा मारकर अवैध हथियार निर्माण का भंडाफोड़ कर दिया। टीम ने इस दौरान भारी मात्रा में 6 अवैध हथियार बनाने की सामग्री जब्त कर ली है। कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र पुलिस के मोस्ट वांटेड आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। आपको बता दें कि देश में अवैध हथियारों के मामले में कुख्यात गांठ कमेटी उमटी में भी छापेमारी की जा रही है। कुछ वहाँ पे वेपन पुणे की पुलिस द्वारा पकड़े गए थे, जिसके तारतम्य में पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस दोनों ने एक जॉइंट कार्रवाई आज उमरटी गांव में की है, और वहां से अवैध वेपन बनाने की कुछ सामग्री जब्त की है, एवं इसमें कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और जिसपे जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने वेपन पकड़े, क्या कुछ फैक्ट्री पकड़ने का भी मामला, और कितने आरोपी जब्त? आरोपी इसमें अभी हमने 7 आरोपी जो है इसमें गिरफ्तार किए हैं, और जो महाराष्ट्र पुलिस को हैंडओवर किए हैं, और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो है भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने की सामग्री इनसे जब्त की जा रही है, और वरला पुलिस द्वारा भी जो है इसमें कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में ऑनलाइन टास्क इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है, जहां टीम ने गुजरात के सूरत से 2 शातिर आरोपी अनुराग सूरत और मनीष भट्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने इंदौर निवासी मोहम्मद हिदायतुल्ला से टेलीग्राम के माध्यम से छोटे मुनाफे देकर भरोसा जीतने के बाद करीब 60 लाख रुपए की ठगी की। फरियादी द्वारा एनसीआरपी पोर्टल 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। जांच में पता चला कि आरोपी देश भर में ठगी गैंग को फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराकर मोटा कमीशन कमाते थे। क्राइम ब्रांच ने इस मामले से जुड़े 40 से अधिक बैंक खाते फ्रीज कर लिए हैं, लाखों रुपए की राशि सुरक्षित कर ली है। इससे पहले भी पुलिस हरियाणा और महाराष्ट्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि गैंग के अन्य सदस्यों की भी तलाश जारी है। ये जैसा कि आपको जानकारी में होगा, सितंबर 2024 में एक मोहम्मद हिदायतुल्ला के साथ में एक साइबर ठगी हुई थी, जिसमें टेलीग्राम में ग्रुप बना करके और क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पर इनसे 60 लाख रुपए ले लिए गए थे। इस पे पूर्व में 4 आरोपियों को पकड़ा गया था, और अभी पुनः इसी कड़ी में 2 आरोपियों को और उठाया गया है। इन आरोपियों के नाम है अनुराग शुक्ला और मनीष भट्टर। ये दोनों सूरत से उठाए गए हैं, और अब इनको बुला करके पूछताछ की जाएगी। इनके
इनकी मुख्य भूमिका ये रहती थी कि जो जिन खातों में पैसे ठगों ने लिए थे उन खातों की उपलब्धता इन लोगों के द्वारा। इंदौर में 5 साल के मासूम बच्चे की मौत की खबर सामने आ रही है। घटना राजेंद्र थाना क्षेत्र के कुंदन नगर की बताई जा रही है। दरअसल बच्चा अपने दोस्तों के साथ निर्माणाधीन मकान के पास खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा हौद से गिर गया। गिरने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन में बच्चा पैदा हुआ था तो मां बाप ने इस बच्चे का नाम लॉकडाउन ही रख दिया था। वहीं बच्चे की मौत के बाद अब पूरे घर में मातम का माहौल बन चुका है। का बच्चा 5 वर्ष का जिसका नाम लॉकडाउन था, पिता मिथुन भील, और ये बच्चा लोगों के साथ खेल रहा था। कुंदन नगर की यह घटना है और इसमें रायनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तो एक अदबना एक मकान है और वहां पर एक हौदी है। हौदी जो गड्ढा था उससे पानी भरा हुआ था और खेलते खेलते अचानक वो उसमें गिर गया तो उसकी मौत हो गई। फिलहाल ये दर्दनाक घटना पर इसे थाना राजेंद्र के द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है, जांच की जा रही है। और ये चूंकि लॉकडाउन के समय पैदा हुआ था, इसके परिवार ने प्यार से इसका नाम लॉकडाउन रखा था, लेकिन ये काफी दर्दनाक घटना हुई है और इसमें मर्ग कायम किया जाकर राजेंद्र पुलिस के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय जू जित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम की आत्महत्या का मामला राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी ने कठोर कदम उठाते हुए मुख्य आरोपी प्रीतम सिंह सोलंकी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। दरअसल मामला 26 अक्टूबर 2025 को देवास के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रोहिणी ने अपने कोच विजेंद्र खरसोदिया और जू जित्सु संघ के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह सोलंकी द्वारा की जा रही मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। बीजेपी जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव ने 21 नवंबर 2025 को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया था। यह साफ कह दिया था कि सोलंकी का नाम एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में संलिप्त पाया गया है, इसीलिए उसके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई अनिवार्य हो गई थी। पहले पुलिस ने रोहिणी कलम को आत्महत्या के लिए उकसाने और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोपों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। क्या है, ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को विचार करना पड़ेगा कि सत्ता के नशे में चूर मत बस हाथी की तरह बीजेपी का कार्यकर्ता रोंद रहा है आम आदमी में। इंटरनेशनल खिलाड़ी रोहिणी तो आज हत्या करना पड़ती, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये मध्य प्रदेश की सरकार नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जो वादा था नौकरी तो दे नहीं पा रही है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना सरकार के द्वारा भी और उनके बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं के द्वारा भी उन खिलाड़ियों को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले मृत्यु दंड के भागी है। आत्महत्या की बड़ी दुखद घटना है। इस घटना को देख के हम घर पे भी गए और हमने एसपी से बात करी थी, जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसे दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हमने शासन प्रशासन के माध्यम से शासन ने भी जो कार्रवाई करना चाहिए वो पूरी की है। और चूंकि बाद में नाम कहीं न कहीं उसने खेल संगठन से जुड़े हुए विजेंद्र खरसोदिया, प्रीतम और रोहिणी कलम, ये एक ही संगठन के लोग थे जो लगातार खेल के माध्यम से साथ साथ संपर्क इनके बने हुए थे। कहीं न कहीं जब रोहिणी ने आत्महत्या की उसके बाद में प्रीतम का नाम आया। चूंकि प्रीतम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में वो जिले का महामंत्री था। महामंत्री 4 साल पहले बना था, लगातार निष्क्रिय होने के कारण। फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कई बड़ी खबरों के साथ। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गौरगंज में 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में हिंदू संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद रहा। इस घटना के बाद रायसेन एसपी ने आरोप लगाया है सलमान खान की गिरफ्तारी पर, यानी कि 10,000 रुपए का इनाम घोषित भी कर दिया है। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रायसेन के एमपी पंकज पांडे मौके पर पहुंच चुके हैं। पूरे जिले की पुलिस आरोपी की तलाश में भी जुट चुकी है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में गहरी नाराजगी उत्पन्न कर दी है। थाना गौहरगंज में 6 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले ने सनसनी मचा दी है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होने पर हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया गया। घायल बच्ची को अब्दुल्लागंज शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने भोपाल रेफर कर दिया, लेकिन 108 सुविधा न मिलने से नाराजगी भड़की। 2 दिनों में मोहरगंज थाने में 2 दुष्कर्म मामले दर्ज किए गए हैं। विशेष समुदाय के आरोपियों के कारण समाज में व्यापक आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और समाजजन न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तहसीलदार हेमंत शर्मा, एसडीओपी शीला सुराणा और थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। एक 6 साल की बच्ची के साथ में मुस्लिम संप्रदाय के सलमान, लोग बता रहे सलमान नाम है उसका, सलमान नाम के लड़के ने बलात्कार किया है। उसी के संदर्भ में आज सकल हिंदू समाज के कई संगठनों के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं रही, जिसकी वजह से सभी लोग आक्रोशित हैं। और 1 से 1.5 घंटे के अंदर यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो अभी हाईवे जाम भी होगा और कल यहाँ का नगर भी बंद होगा। और सकल हिंदू समाज की तरफ से सबका कहना है और ये मेरा व्यक्तिगत भी कहना है कि यदि इस तरीके की घटनाएं प्रतिदिन यहाँ पर घट रही हैं, आए दिन घट रही हैं, कुछ उजागर होती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं। अब वो समय आ गया है कि हिंदू समाज ऐसे लोगों के लिए खुद दंडित करेगा। ये मामला है अभी 2 घंटे पहले ही पांजरा में एक 6 साल की नन्ही मुन्नी सी बच्ची के साथ एक दरिंदे, ऐसा बताया जा रहा है कि सलमान नाम है, ऐसा बताया जा रहा है, दरिंदे सलमान ने मतलब उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसको गंभीर हालत में अब्दुल्लागंज के स्वास्थ्य हॉस्पिटल में लेकर आए, लेकिन यहाँ पर वो बेटी लगभग 1 से 2 घंटे तक तड़पती रही और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा एम्बुलेंस की तक व्यवस्था नहीं की गई। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बीएमओ द्वारा जो कृत्य किया गया, एक तरह का उनने तो किया ही किया, लेकिन साथ में यहाँ के जो सिस्टम ने उनके साथ कृत्य किया उसका हम यहाँ पर घोर निंदा करेंगे। और साथ में उन जो आरोपी सलमान है और सलमान के पूरे परिवार पर एफआईआर की हम लोग अभी मांग कर रहे हैं। हमसे कहा कि ये प्राइवेट है, जबकि ये माननीय आपको बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय अब्दुल्लागंज की दुकान को हम बंद कर देंगे, गोरगंज की दुकान को बंद कर देंगे और रहा तो हम गोरगंज को। लालबाग थाना क्षेत्र में देर रात करीब 1:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब चिंचाला निवासी युवक सचिन को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गोली सीधे पेट पर जाकर लगी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही लालबाग पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक गोली अभी भी पेट के अंदर फंसी हुई है। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने साफ तौर पर बताया कि सचिन पर इससे पहले भी हमला किया जा चुका है, लेकिन उस दौरान वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला था। इसे लेकर पुलिस पुरानी रंजिश की भी आशंका जता रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। फिर रात में हल्दी में से आ रहा था, फिर हल्दी में से आया तो उन्होंने उसको चौराहे पे घेर लिया। 4-5-8 लोग थे। कहाँ की बात आ रही है? ये लालबाग चौराहा स्टेशन बस के। कितने बजे की? ये 1 से 1:30 बजे की।
तो क्या क्या मारे इनको? इसको गोली मारी है कहाँ पर? या पेट पे। क्या नाम है इनका? सचिन माने, कहाँ रहते हैं? दत्तमती जिंचाला। इसके पहले भी एक घटना हो गई है, इस रिपोर्ट डाली थी शिवाजी नगर में, इसके पीछे बंदूक लेके भगे थे वो, तो ये जब भग गया था और कल रात में इसको गोली उन्होंने मार दी। भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे गौहरगंज बाईपास सड़क पर हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार नादौरा से गौहरगंज की ओर आ रही हुंडई i20 कार का अचानक स्टीयरिंग जाम हो जाने के कारण गौहरगंज बाईपास पर अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई। गनीमत रही कि कार सवार को कोई भी चोट नहीं आई, गंभीर चोट नहीं लगी। थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि कार नादौरा से गौहरगंज की तरफ आ रही थी। बाईपास पर आमोदा ब्रिज के पास स्टीयरिंग जाम होने से यह घटना घटित हुई है। फिलहाल अब देखा जाए तो यहां पर जिस तरह से गौहरगंज बाईपास पर यह गाड़ी अनियंत्रित हो गई है, माना जा रहा है कि कार सवार युवक को मामूली चोट आई है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। यह हादसा देर रात हुआ। हाईवे पर हादसा होने के बाद तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और जिस तरह से गौहरगंज बाईपास पर यह कार अनियंत्रित हो गई है, उसके बाद से ही कार सवार युवक भी अस्पताल में भर्ती है, मामूली चोट आई है। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।